हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस .com में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। उसी का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग वैसे प्रश्नों को लेके आए हैं जो तो या तो आपको पूछा गया है या फिर इस बार पूछने का 100% चांस है। इसलिए मैं आप लोगों से चाहूंगा, क्वेश्चन जो है वो ज्यादा नहीं है, मात्र 10-12 क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए चाहूंगा कि आप सभी का आंसर फटाफट दीजिए और जो भी नहीं बनेगा उसको एक बार देख लीजिएगा। इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है सभी को इस वीडियो में लाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसका पूरा थ्योरी को, पूरे एक्सप्लेनेशन को जो है पहले पढ़ा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जो है आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व है, यानी कि क्योंकि मैं आपको बताया था कि टोटल वहां पर दो बताया जाता है ना, परंपरागत सुरक्षा एक है अपरंपरागत सुरक्षा। तो दोनों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, सामूहिक सुरक्षा, यानी कि ये तीनों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है परंपरागत सुरक्षा नीति में दो चीज आता है, एक आता है सैन्य हमला और एक आता है गृह युद्ध। गृह युद्ध मतलब देश के अंदर जो युद्ध होता है वो होता है गृह युद्ध, और बाहरी हमला में आता है सैन्य हमला। जैसे कोई देश अगर हमला कर दिया तो उसको बोलेंगे सैन्य हमला। ठीक है, तो सैन्य हमला से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो परंपरागत सुरक्षा नीति उसी को कहते हैं। तो सैन्य हमला से बचने के लिए हम लोगों को सबसे या तो शक्ति संतुलन, जैसे पाकिस्तान है तो अगर उसके बराबर हम लोगों का शक्ति हो जाए, वैसे तो उसके बराबर क्या उससे ज्यादा है, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं, अगर उसके बराबर हो जाए तो वो कभी भी अपना हमला नहीं करेगा, तो इस तरीके से बच सकते हैं। दूसरा तरीका है उससे गठबंधन बना लेंगे या फिर किसी और संधि बना लेंगे, जैसे नेटो संधि है ना, नेटो संधि है, जैसे आपका वर्षा संधि है ना, सीटो संधि है, तो उस तरीके से। और एक है सामूहिक सुरक्षा। तो ये तीनों तरीके से जो है हम लोग बच सकते हैं। तो परंपरागत सुरक्षा नीति के ये सभी जो है प्रमुख तत्व है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, गठबंधन का मतलब क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल, गठबंधन का मतलब होता है सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन। अभी हमने बताया आपको कि गठबंधन करना पड़ेगा दूसरों देशों के साथ, जैसे कि नेटो एक संधि का नाम है। तो नेटो संधि में क्या है, कई देश मिलकर के एक संधि को, वैसे तो इसका जो प्रमुख है वो अमेरिका है, लेकिन इसमें लगभग 50 से ज्यादा देश शामिल है ना। तो नेटो संधि के अंतर्गत क्या होता है कि मान लेते हैं अगर इसमें 50 देश है, अब इस 50 देश में से कोई भी देश, अगर अलग देश, कोई बाहरी देश जो इस नेटो संधि में नहीं है, अगर कोई भी इसमें हमला करेगा, इन 50 देशों पर अगर कोई भी हमला करेगा, तो ऐसा माना जाएगा कि ये 50 देशों पर हमला किया है, फिर ये 50 देश मिलकर के उन पर हमला करेगा। मान लेते हैं ए बी सी डी, ये चारों भाई है। ठीक है, और ये चारों भाई जो है मिलकर रहता है। ठीक है, अब कोई ई जाकर के क्या किया, ए पर जाके हमला कर दिया, ई जो है ए पर हमला कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, ए बी सी डी ये चारों मिलकर के इस पर हमला करेगा। हमला तो सिर्फ हम ए पर किए थे, लेकिन अब ए बी सी डी चारों मिलकर के ई पर हमला करेगा, तो ये हो गया आपका गठबंधन। ठीक है, तो गठबंधन का मतलब होता है सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में हुआ था। वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास जो है वो किस दशक में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जमात उद दावा किस देश का आतंकवादी संगठन है ना। जमात उद दावा जो है एक आतंकवादी संगठन है, बताइए कौन से देश का। बांग्लादेश, इराक, पाकिस्तान, कुवैत। 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान, सॉरी फॉर है। जमात उद दावा जो है ये पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कर दीजिए, और आपके कुछ दोस्त नहीं जुड़ पाए हैं तो प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को रोक करके थोड़ा सा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी जुड़ पाए, है ना, ताकि आप लोगों को भी मजा आए। ठीक है, 4 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पाकिस्तान। अब अगला प्रश्न है आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सही विकल्प, यानी कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो देखिए, हमने आपको बताया भी था कि आंतरिक सुरक्षा जो है वो राष्ट्र के अंदर शांति और कानून व्यवस्था से है ना। आंतरिक सुरक्षा यानी कि राष्ट्र के अंदर शांति हो और कानूनी व्यवस्था सही हो, तो ये क्या है, आंतरिक सुरक्षा का एक प्रमाण है। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा पर ही बाह्य सुरक्षा निर्भर करता है। कहने का मतलब, अगर आपके देश के अंदर सारा मामला ठीक है, जैसे अगर कोई धर्म के, जैसे हिंदू मुस्लिम का अक्सर लड़ाई होता है, मतलब कि थोड़ा बहुत दंगा होता है, तो वो अगर नहीं है, सारा मामला ठीक है, एक राज्य दूसरा राज्य से मिलजुल के रह रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रह रहा है, कोई भी किसी के खिलाफ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आंतरिक जो है बिल्कुल सुरक्षा है। और जब अंदर सुरक्षा रहेगा तो बाहर तो सुरक्षा रहेगा ही, कोई तो हम लोगों को खोखला कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग
मिलजुल करके रहेंगे। वहीं अगर हम लोग आपस में लड़ाई करेंगे तो जो बाहरी वाला होगा वो किसी के साथ मिलकर के किसी एक को खत्म कर देगा। जैसे कि अंग्रेज क्या किया, दो राजा लड़ाई कर रहा था, उधर से अंग्रेज आया, अंग्रेज जो है एक राजा के साथ मिल गया और इस राजा को हरा दिया, फिर बाद में वो किसी और के साथ मिलके इसको हरा दिया, है ना। तो आंतरिक सुरक्षा पर ही जो है बाह्य सुरक्षा निर्भर करता है। सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा का प्रमुख हिस्सा है आंतरिक सुरक्षा। ध्यान रखिएगा, सुरक्षा की जो परंपरागत अवधारणा है, हमने आपको दोनों अवधारणा के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था 7वां चैप्टर, ठीक है। आपको सिर्फ यूट्यूब पे पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 बाय तनु क्लासेस सर्च करना है, वो वीडियो आपका आ जाएगा, उनको देख लीजिएगा। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं। तो सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा में दो है, एक आंतरिक सुरक्षा है, एक बाह्य सुरक्षा है। तो आंतरिक सुरक्षा को जो है प्रमुख हिस्सा माना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सुरक्षा संबंधी परंपरागत अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या है। तो मुख्य विशेषता क्या है, बिल्कुल मुख्य विशेषता है निशस्त्रीकरण एवं अश्व नियंत्रण में विश्वास, है ना। तो सुरक्षा संबंधी परंपरागत अवधारणा की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि निशस्त्रीकरण होना चाहिए और अश्व नियंत्रण में विश्वास होना चाहिए। निशस्त्रीकरण का मतलब कोई भी हथियार वगैरह यूज नहीं करना वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 7, मानव अधिकार मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों का रक्षा करता है ना। मानव अधिकार जो है मुख्यतः व्यक्ति का किस तरह का अधिकारों का, यानी कि कौन सा अधिकार का उनका रक्षा करता है, मनुष्य का यहाँ पर आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, बिल्कुल 7 का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा एवं उसके प्रतिभा विकास का अधिकार, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार जो दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है ना। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 9, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव जो है वो कब पास किया था। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की जो है विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव जो है वो 10 दिसंबर 1948 को पास किया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 10, सुरक्षा की बुनियादी अर्थ क्या है। हमने आपको बताया था कि सुरक्षा की बुनियादी अर्थ जो है वो है खतरे से मुक्ति, ठीक है। यानी कि एक सिंपल सा, जैसे कोई खतरे से आप मुक्ति चाहते हैं, इसका मतलब क्या चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, है ना। जैसे बाढ़ है, सुखाड़ है, ये सब आ जाता है तो इससे हम सुरक्षा चाहते हैं। इसका मतलब बाढ़ क्या है, खतरा है, उससे हमको सुरक्षा चाहिए। सुखाड़ क्या है, एक खतरा है, सुखाड़ अगर हो जाएगा तो पूरी जमीन सूख जाएगी, खेती बाड़ी नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको उनसे सुरक्षा चाहिए। तो इसका मतलब सूखा जो है वो क्या है, खतरा है, तो उससे हमको मुक्ति चाहिए। तो सुरक्षा का बुनियादी मतलब यानी कि एक बेसिक मतलब होता है खतरे से मुक्ति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 11, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। तो हमने आपको बताया कि शक्ति संतुलन हो गया, गठबंधन की राजनीति हो गया, सामूहिक सुरक्षा हो गया, ये सभी क्या है, परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 नंबर का। ये भी 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है, हाल ही में। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 12, किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतया वर्जित किया गया है। यानी कि ऐसा कौन सा संधि है जहां पर परमाणु परीक्षण को पूर्ण तरीके से मना किया गया है कि कोई भी देश जो है वो परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। कोई भी देश का मतलब जो देश के पास परमाणु हथियार नहीं है उस तरह का देश जो है परमाणु का प्रयोग नहीं कर सकता है या फिर परीक्षण नहीं कर सकता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध, ठीक है। तो उस संधि का नाम क्या है, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध, ठीक है। तो इसमें कहा गया है, मतलब कि इस संधि में कहा गया है कि परमाणु परीक्षण जो है वो पूर्णतया क्या है, वर्जित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी। बाकी परमाणु अपसार, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध ये भी है, लेकिन इसमें जो है पूर्ण रूप से मना किया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है टोटल 12 क्वेश्चन को किया, चैप्टर भी आपको पढ़ा दिए हैं, एक ही वीडियो में चैप्टर भी समाप्त हो गया और एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर लिए। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आपको प्ले स्टोर पे जो है तनु क्लासेस सर्च करना है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर तनु क्लासेस सर्च करना है और ऐप को इंस्टॉल करना है। जैसे आप ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा वहां से कोर्स में जाइएगा, कोर्स में जाकर के आप तुरंत कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप सारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, हर तरह का पीडीएफ जो भी आपको चाहिए, जो भी हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।